जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल अनिकेत में जीके जीएस पर। चलिए दोस्तों, आपके एग्ज़ाम के लिए लेकर हम आ गए हैं बिहार जीविका भर्ती 2025 की तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए। ये पार्ट आपका 6 से रहने वाला है। इससे पहले हम करवा चुके हैं 5। जो लोग नहीं देखे जाकर देख सकते हैं, प्ले लिस्ट बना गया है। तो चलिए हम बिहार जीविका परीक्षा 2025 का बेहतरीन तैयारी के लिए हम मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आ गए हैं। आपका प्रॉपरली आपका एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रश्न है जो पिछले सालों में पूछा गया है, और उसी का हूबहू प्रश्न हम लेकर आ गए हैं, इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों को। जो लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके एग्ज़ाम तक लगातार बने रहेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम का डेट ना आ जाए, एग्ज़ाम ना हो जाए। चलिए बढ़ते हैं। जैसे आजीविका के बारे में हम पढ़ेंगे, इसके बारे में। तो जैसे दिया गया है प्रश्न है, थ्योरी करवा कर उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव चलेंगे। तो पहले थोड़ा सा जानकारी हम थ्योरी ले लेते हैं। जैसे थ्योरी में दिया गया है कि आजीविका संदर्भ क्या है। आजीविका संदर्भ क्या है, इसके बारे में जानते हैं कि आजीविका संदर्भ का अर्थ ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आय बढ़ाने और उनके जीवन स्तर में सुधार करने के लिए विभिन्न आर्थिक गतिविधियों और अवसरों को बढ़ावा देना है। यह केवल रोजगार प्रदान करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें लोगों की क्षमताओं का विकास करना, संसाधन तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करना और उन्हें बाजार से जोड़ना भी शामिल है। तो ये था आजीविका का संदर्भ। ठीक, अब हम आजीविका का संदर्भ एक और है। आजीविका संदर्भ का अर्थ ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को क्या करना, आय बढ़ाने और उनके जीवन स्तर में सुधार करने के लिए विभिन्न आर्थिक गतिविधियों और अवसरों को बढ़ावा देना। तो हम बढ़ते हैं अब आजीविका के संदर्भ की अवधारणा और महत्व जान लेते हैं। तो आजीविका होता क्या है। आजीविका का अर्थ किसी व्यक्ति या परिवार द्वारा अपनी ज़रूरतों को पूरा करने और जीवित रहने के लिए अपनाई जाने वाली गतिविधियाँ, साधन और क्षमताएं, इसमें आय उत्पादन गतिविधियाँ, कौशल संसाधन और इन सभी का प्रबंधन शामिल है। किसमें, आजीविका में। तो आजीविका संदर्भ क्या है ये भी हम जान चुके हैं। अब हम महत्व जानते हैं। देखिए, आजीविका संदर्भ का महत्व होता है गरीबी का उन्मूलन, आय में वृद्धि, रोजगार का सृजन, खाद्य सुरक्षा, महिलाओं का सशक्तिकरण, उसके बाद प्रवासन में कमी या स्थानीय अर्थव्यवस्था का विकास। ये था आपका क्या, आजीविका के संदर्भ का महत्व। ठीक, अब हम अगले बढ़ते हैं। और भी इसका महत्व है, जैसे आत्मनिर्भरता, संपत्ति निर्माण करना, ये सब सारे क्या है, आजीविका के संदर्भ का महत्व है। तो आजीविका के संदर्भ के प्रमुख घटक क्या है वो जान लेते हैं। जैसे संसाधन जुटाना, क्या है, संसाधन जुटाना, कौशल विकास, बाजार लिंकेज, जोखिम प्रबंधन, संस्थागत समर्थक। संसाधन जुटाना में होता है व्यक्तियों को भूमि, पानी, ऋण, प्रौद्योगिकी जैसे संसाधनों तक पहुँच प्रदान करना। और कौशल विकास में होते हैं उन्हें नई आजीविका गतिविधियों के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करना। और बाजार लिंकेज में होते हैं उनके उत्पादनों को बाजारों से जोड़ना। और जोखिम प्रबंधन में होता है उन्हें प्राकृतिक आपदाओं, बाजार के उतार चढ़ाव आदि जैसे झटकों से बचने के लिए बीमा और अन्य सुरक्षा जल प्रदान करना। और संस्थागत समर्थन में होता है स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन और क्लस्टर स्तरीय महासंघ जैसी समुदाय संस्थाएं मध्य से समर्थन करना। ये था आपका क्या, आजीविका संदर्भ के बारे में। उसके बाद अब कृषि आधारित आजीविका, यह भी दिया गया है। तो कृषि आधारित आजीविका क्या है। तो कृषि आधारित आजीविका वे गतिविधियां जो सीधे तौर पर भूमि और प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित होती है और जिनके मुख्य उद्देश्य फसल उत्पादन या पशु पालन के मध्य से आयोजित करना होता है। ये सब किस में होता है, कृषि आधारित आजीविका। ठीक, अब कृषि की विशेषताएं देखिए क्या होता है। कृषि की विशेषताएं जो होते हैं वो सीमित भूमि पर निर्भरता, मौसम और जलवायु पर निर्भरता, कम उत्पादकता, मौसमी रोजगार, बाजार का उतार चढ़ाव, उसके बाद ऋणग्रस्तता, पूंजी की कमी, भूमि विखंडन। ये सभी क्या है, कृषि आधारित कृषि की विशेषताएं होती है। क्या क्या सब है, सीमित भूमि पर निर्भरता, मौसम और जलवायु, कम उत्पादन, मौसमी, बाजार का उतार चढ़ाव, ऋणग्रस्तता, पूंजी की कमी और भूमि विखंडन। ये सारे आपका था। तो इस तरह से आपका जो ना पूरा पेपर में दिया गया है। अब इससे PDF प्राप्त कीजिए और हमारे टेलीग्राम से जुड़िए। ये PDF उसी में डाल देंगे और आप लोग खुद इसे
दे करके ये अपने से तैयारी थ्योरी प्रकार निकाल सकते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपनी वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आप सभी चलिए, जैसे दिया गया है कि आजीविका क्या है, आजीविका का अर्थ क्या है, अभी हमने बताए थे, थ्योरी थोड़ा सा पढ़ाए हैं। तो आजीविका का जो अर्थ होता है क्या होता है, ये खुद से अपने निकाल लीजिएगा थ्योरी से प्रश्न, और ऑब्जेक्टिव भी रहेंगे नीचे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो आजीविका का क्या अर्थ है, ये क्या होता है, ऑप्शन क्या हो जाएंगे, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने और जीवित रहने के लिए अपनाई जाने वाली गतिविधियाँ, साधन और क्षमताएं, ये क्या है, आजीविका के अर्थ होते हैं। अगली सवाल को बढ़ते हैं कि कृषि आधारित आजीविकाएं सीधे तौर पर किस पर आधारित होती है, कौन, कृषि आधारित। ये दो केवल सीधे तौर पर जो आधारित होते हैं वो आपका किस पर होता है, भूमि और प्राकृतिक संसाधनों पर, भूमि और प्राकृतिक संसाधनों पर आपका होता है। तो अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैसे अगली प्रश्न है कि बागवानी में आमतौर पर कौन सी फसलें शामिल होती है, बागवानी आमतौर पर से कौन सी फसलें शामिल होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। फल, सब्जियां, फूल और औषधियां पौधे, ये बागवानी पौधे फसलें में शामिल होते हैं। अगली है पशुधन ग्रामीण परिवारों के लिए किस प्रकार आय का पूरक स्रोत होते हैं। जो 4 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों, तो 4 का ऑप्शन बी हो जाएंगे, दूध, मांस, अंडे और कृषि कार्यों के माध्यम से। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगली सवाल को बढ़ते हैं। गैर कृषि आजीविकाएं प्रत्यक्ष रूप से किस पर आधारित नहीं होती है। तो गैर कृषि आजीविकाएं प्रत्यक्ष रूप से किस पर आधारित नहीं होती है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, सेवा क्षेत्र पर, किस पर, सेवा क्षेत्र पर। ऑप्शन बी इज द आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगली सवाल को बढ़ते हैं। ऑफ फार्म आजीविकाएं अक्सर किससे जुड़ी होती है, तो अक्सर ये किससे जुड़ी होती है, तो इसका जो आंसर हो जाएंगे ऑफ फार्म आजीविकाएं, ऑप्शन सी, बड़े औद्योगिक संयंत्र से, किससे जुड़ी रहती है, बड़े औद्योगिक संयंत्र से। अगली सवाल को बढ़ते हैं। मूल्य श्रृंखला में प्रत्येक चरण में उत्पादन में क्या जोड़ा जाता है, मूल्य श्रृंखला में प्रत्येक चरण में उत्पादन में क्या जोड़े जाते हैं, केवल कचरा, केवल परिवहन, या कुछ मूल्य, या बिचौलिया का लाभ। तो 7 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी, कुछ मूल्य जोड़े रहते हैं, क्या, कुछ मूल्य। अगली सवाल है बाजार लिंकेज का मुख्य उद्देश्य क्या है, बाजार लिंकेज का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी, ग्रामीण उत्पादकों को उपभोक्ता और बड़े खरीदारों से जोड़ना। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगली सवाल को और बढ़ते हैं। तो वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसका PDF हम अपने टेलीग्राम पर दे देंगे, आप उससे डाउनलोड करके इसका थ्योरी पढ़ करके ऑब्जेक्टिव भी इसमें दिया रहेगा, तो वो आप देखकर थ्योरी पढ़ करके ऑब्जेक्टिव मार सकते हैं। तो आप ज़रूर हमारे टेलीग्राम से जुड़िए। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएंगे। अगली सवाल को बढ़ते हैं कि किसान उत्पादन संगठन का गठन किस उद्देश्य से किया जाता है, तो किस उद्देश्य से किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों, तो 9 का आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर, छोटे किसानों को एक साथ लाकर उन्हें बेहतर सौदेबाजी की शक्ति और बाजार तक पहुंच प्रदान करना। अगली है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का एक प्रमुख कार्य क्या है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का एक प्रमुख कार्य क्या है, तो 10 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएंगे। ग्रामीण गरीब परिवारों को SHG स्वयं सहायता समूह में संगठित करना और उन्हें विभिन्न आजीविका गतिविधियों के लिए समर्थन देना। अगली है कि कृषि में फसल विधिकरण का क्या अर्थ है, कृषि में फसल विधिकरण का क्या अर्थ है। 11 का आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएंगे, एक ही भूमि पर एक से अधिक फसलें उगाना, एक ही भूमि पर एक से अधिक फसलें उगाना।
नेक्स्ट सवाल को और बढ़ते हैं। अगली सवाल है, पशुधन पालन में नस्ल सुधार का कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? पशुधन पालन में नस्ल सुधार कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? तो 12 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे बी हो जाएंगे, उच्च उपज वाली नस्लों को बढ़ावा देना। अगली है, हस्तलिपि और कुटीर उद्योग किस प्रकार के आजीविका के उदाहरण है? 13 का आपका सही आंसर हो जाएंगे सी, गैर कृषि आजीविकाएं। गैर कृषि आजीविकाएं, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर। अगली है कि कृषि उत्पाद प्रसंस्करण किस प्रकार की आजीविकाएं गतिविधि का एक उदाहरण है? कृषि उत्पाद प्रसंस्करण किस प्रकार की आजीविका गतिविधि का उदाहरण है? तो 14 का आपका राइट आंसर बी हो जाएंगे, ऑफ फार्म आजीविकाएं। अगली प्रश्न, मूल्य श्रृंखलाएं विश्लेषण का उद्देश्य क्या है? मूल्य श्रृंखला विश्लेषण का उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे 15 का ऑप्शन बी हो जाएंगे। यह पहचानना कि कहाँ मूल्य जोड़ा जा रहा है, कहाँ अक्षमताएं हैं और कहाँ उत्पादनों के लिए अधिक मूल्य प्राप्त करने के अवसर है। बाजार लिंकेज में प्रत्यक्ष विपणन का एक उदाहरण है। तो बाजार लिंकेज में प्रत्यक्ष विपणन का एक उदाहरण क्या है? 16 का ऑप्शन बी हो जाएंगे, किसान बाजार में सीधे उपभोक्ताओं को बेचना। ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका संदर्भ के लिए बुनियादी ढांचा किस विकास में क्या शामिल हो सकता है? ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका संदर्भ के लिए बुनियादी ढांचा किस विकास में क्या शामिल हो सकता है? तो 17 का ऑप्शन बी हो जाएंगे, कोल्ड स्टोरेज, गोदामों, प्रसंस्करण इकाइयों और परिवहन सुविधाओं का विकास। अगली सवाल को बढ़ते हैं। जलवायु परिवर्तन का ग्रामीण आजीविकाएं पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? जलवायु परिवर्तन के ग्रामीण आजीविकाएं पर 18 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे सी हो जाएंगे, कृषि आजीविकाएं पर बढ़ता जोखिम और अनिश्चितता। अगली है, आजीविका संदर्भ में समुदाय संस्थाएं की क्या भूमिका है? तो 19 का आपका राइट आंसर बी हो जाएंगे, सामूहिक उत्पादन, खरीद, विपणन और मूल्य संदर्भ गतिविधियों सहायता करना। अगली सवाल को बढ़ते हैं, ग्राम संगठन आजीविका संदर्भ में क्या भूमिका निभा सकता है? ग्राम संगठन, इसका राइट आंसर हो जाएंगे 20 का ऑप्शन बी हो जाएंगे, SHG को प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्रदान करना और उन्हें बड़े बैंकों से जोड़ना। यानी स्वयं सहायता समूह को प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्रदान करना और उन्हें बड़े बैंकों से जोड़ना। तो ये था दोस्तों आपका सेट नंबर 6 का 20 प्रश्न। टोटल सेट में हम 20 प्रश्न करते हैं। इसके बाद हम फिर लेकर आएंगे अगली सवाल, थ्योरी के साथ इसमें भी दिया गया है। उसके बाद हम देखेंगे बख्शियाता और वित्तीय साक्षरता। ये PDF में दिया गया है, आपको हम PDF डाल देंगे, उससे आप बिल्कुल थ्योरी पढ़कर आप प्रश्न बना सकते हैं। उम्मीद है कि आपको सारे प्रश्न अच्छे लगे होंगे, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।